दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमी 4 दिसंबर को विश्व चीता दिवस के रूप में मनाते हैं। चीता भारत के लिए एक अहम पड़ाव है, चूँकि 70 साल से चीता देश से विलुप्त हो चुका है और अब जब हम नामीबिया से चीतों को भारत में बसा चुके हैं, ऐसे में इस कहानी को जानना बेहद ज़रूरी होगा कि ये मुहिम कैसे कामयाब हुई, देश में चीता कैसे आए। तो हम आपको बताना एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहेंगे, डॉक्टर एम के रंजीत कुमार साहब से, जिन्होंने पिछले 50 सालों से देश में चीतों को फिर से बसाने की मुहिम छेड़ रखी और आखिर में उन्होंने इस सपने को साकार करके दिखाया। आज हम रंजीत कुमार साहब से चीतों से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दों से ही बातचीत करेंगे और रूबरू कराएंगे, जिससे ये पता चल सके कि चीतों की लंबी लड़ाई कैसे लड़ी गई और देश में चीता कैसे आ सके। हमारे साथ वर्ल्ड लाइफ के विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत सिंह साहब हैं। मैं आज, चूँकि रंजीत सिंह साहब ने चीता को एक बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, आज जो देश में चीता दिखाई दे रहे हैं, वो रंजीत सिंह साहब की मेहनत है। और मैं रंजीत सिंह साहब से चीते से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज यहाँ आया हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चीता जो 70 साल पहले जो देश की धरती से चीता विलुप्त हो गए थे, उस प्रोजेक्ट को कैसे आपने अंजाम दिया और ये सोच कैसे आपके मन में आई कि हाँ, हमें चीता को लाना चाहिए फिर से? देखिए, बाइबल में एक कहानी है कि द प्रोडिगल सन, जो चला जाता है और वापस आता है, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली प्रजाति है जो कि लुप्त हुई, और बड़ी प्रजातियों में से। और हमेशा बचपन से मेरे को ये रहा, मैंने जब ये पढ़ा, मैं छोटा था 10 एक साल का, तो मैंने ये पढ़ा कि ये चले गए हैं, तो उस वक्त से ख्वाहिश हुई कि उनको वापस लाना चाहिए। अब वो तो मैं तो स्कूल में भी नहीं गया था उस वक्त। फिर धीरे धीरे जब मैं डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बना, तब वाइल्ड लाइफ एक्ट मैंने ही बनाया 72 में, और उसके अंतर्गत मैं पहला डायरेक्टर बना। बड़ा वाइल्ड लाइफ एक्ट में आप देखिए, लुप्त तो ये हो गया था। देखिए, ये कहा जाता है कि ये लुप्त हुआ 48 में, 47-48 में, जबकि वो लास्ट 3 चीता कोरिया महाराज ने मारे थे। बट वो तीनों चीता जो थे वो यंग थे और वो सब नर थे। तो उसके माता पिता कहाँ थे? और वही राजा जो थे, उनके लड़के रामचंद्र सिंह देव, जो एक बार मिनिस्टर भी रहे हैं, वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने मेरे को यहाँ तक कहा, और वो राइटिंग में मेरे को दिया है, कि उन्होंने वही जंगल में 58 तक देखे चीता। तो 60 तक तो थे अंदाजन। बिल्कुल। लेकिन जब 72 का एक्ट बना तब तो नहीं थे, खत्म। पर मैंने उसको शेड्यूल 1 में डाला जब वो एक्सटिंक्ट था। उस वक्त से ये ख्वाहिश थी कि ये आएगा, तब मेरे को इसको डालना नहीं पड़ेगा। सो और उस वक्त हमने पहले कोशिश ये की ईरान से, और ईरान में उस वक्त 300 के आसपास चीता थे, और हमारे के पास हमारे गिर लायन 250 350-400 थे अंदाजन। उस वक्त ठीक से काउंटिंग नहीं हुआ था, बट दे वर अबाउट द सेम। तो ये एग्रीमेंट है, और मिसेस गांधी उस वक्त के टाइम से एग्रीमेंट मैंने लिया था, मेरी किताब में भी है, कि ये एक्सचेंज करेंगे लायन और चीता। मैं ये मानता हूँ कि हमको, जैसे कि अभी बताया गया और इंडिया ने किया, वर्ल्ड इज वन। बिल्कुल, करेक्ट। तो उस दृष्टिकोण से उनके पास, और आप लायन का नाम देखिए, पैंथरा लियो पर्सिका, पर्शियन लायन। तो वो चीता देने के लिए तैयार थे। हमने कहा कि पर्शियन लायन पर्शिया में जाना चाहिए, क्यों नहीं। मेरा दृष्टिकोण अलग है। तो एनीवे, वो हुआ, और उसके बाद तय हुआ। लेकिन फिर ये हुआ कि
मैं चला गया टू यूनाइटेड नेशंस में चला गया और यहाँ चेंज ऑफ हुआ। अब लेकिन सबसे ज़्यादा शाह ईरान की सरकार गिर गई और चीता ख़त्म हो गया, क्योंकि वो राजाशाही में जो एक अलग होता है वो ख़त्म हो गया है। अब चीता वहाँ आज 12 से आसपास 12-13 बचे एशियाटिक चीता। बट यहाँ इसलिए फिर हमने अफ्रीकन लायन की कोशिश की और अफ्रीकन लायन ये जो एशियाटिक लायन के और अफ्रीकन लायन के जो फ़र्क है इससे कम है। अफ्रीकन आप कोई आदमी पहचान नहीं सकता। और IUCN के अंतर्गत है। तो पहले जो ना हो गया था सुप्रीम कोर्ट ने बिकॉज ऑफ फॉल्स एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फिर वो 2020 में वो करेक्ट होगा। और वो मैं अकेला ही था उस वक्त कोर्ट में, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया था और मेरी एविडेंस से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो इसलिए वो आए हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो सरकार और नरेंद्र जी मोदी ये इसमें पहल नहीं करते तो ये कभी नहीं आ सकता, क्योंकि यू गेट एन ऑर्डर, यू गेट एवरीथिंग, बट इट्स द गवर्नमेंट जो सरकार चाहती है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी मेरे को पूरा सराहनीय इसमें रोल रहा है। उन्होंने विलेजेस शिफ्ट किए हैं फ्रॉम कूनू, और लायन के लिए किए, पर चीता के लिए भी वो बिल्कुल उत्सुक थे और पूरी मेहनत से वो कुछ काम कर रहे हैं। तो बड़ा सौभाग्य में कि वो चीता आ गए। लेकिन मैं इस वक्त ये भी कहूँगा, एज आई हैव सेड बिफोर, कि दिस इज ओनली द एंड ऑफ द बिगिनिंग। अब जो मेहनत करनी पड़ेगी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, और ये आसान काम नहीं है। इसमें पूरा सहयोग चाहिए, पूरी मेहनत चाहिए। सर, जैसा आपने बताया कि ईरान से चीते लाने की एक कोशिश हुई थी इंदिरा जी के समय में, तो आखिर वो कोशिश मतलब कैसे फेल हो गई, कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? चूंकि उस समय काफ़ी था कि, और जैसा माना भी जा रहा था कि चूंकि जो एशियाटिक जो चीते हैं वो ज़्यादा यहाँ सर्वाइवल, ऐसा यहाँ इंडिया में ज़्यादा उनका रेट रहेगा। नहीं, ये तो नहीं है। देखिए, चीता बड़ा अडेप्टिव एनिमल है जी, और अभी एशिया वहाँ जो ईरान में चीता बचे हैं वो नीचे के जो जानवर तले टीके लोगों ने ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन नहीं रहा। तो अब ये ऊपर जा करके उरियल मार रहे हैं, वाइल्ड शीप और वाइल्ड गोट मार रहे हैं पहाड़ में। और अब बच रहे हैं जैसे भी करके। और ये जो कहा जाता है, आपने जो कहा कि हम बहुत कोशिश, इसीलिए तो मैं चाहता था कि एशियाटिक चीता है, बट अब हम नहीं ला सकते, क्योंकि वहाँ उनके पास है, वो नहीं देंगे। एक ज़माना था उन्होंने पकड़ करके रखा था, आज से 40 साल पहले जब मैं सर्विस में था, बट हमारे यहाँ तैयारी नहीं थी। वो बिना तैयारी नहीं हो सकता है। यहाँ आकर के ये तो नहीं कि उनको ऐसे पिंजरे से छोड़ दिए, तो वो तैयारी बिना, हम तैयार नहीं थे उस वक्त भी नहीं थे, और जब ये ऑफर हुआ थे। अब तैयार हैं, बट एक ही जगह तैयार है। वी नीड मोर स्पेस, वी नीड टू डेवलप 2-3 और जगह है। तो उस वक्त वहाँ चीता कि ये 1-2-4 थे, पर हमारी तैयारी नहीं थी। बाय द टाइम वी कुड गेट रेडी, वहाँ तो बिल्कुल ड्रास्टिक डिक्लाइन हो गया चीता का। लेकिन एक हमारी ख्वाहिश ज़रूर है। देखिए, हम हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ बहुत सी चीज़ें नहीं जानते हैं, ट्रेनिंग नहीं है, पर एक बार जो सीख जाते हैं तो वी आर वेरी गुड एट इट। तो एक बार ये चीता का जो पालन, उसके रख रखाव, उसका देख रेख और किसको कैसे बचाना, उसकी पहचान अगर हो जाए, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट होंगे उनको हम चीता बचाने के लिए ईरान भेजें।
जी आज नहीं हो सकता, जी 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 कुछ सालों बाद अगर वो बचे तो इस वजह से हम ईरानियन चीता बचा पाएंगे। जी 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 हमारे पास ये है सक्षमता, बिल्कुल पर आज नहीं है, वो जी। डेवलप करनी पड़ेगी। जी जी सर, एक मेरा और एक सवाल था कि इसमें भी जैसे चीते, अभी हमारे पास सिर्फ 8 चीते आए हैं, तो क्या हमारे पास कितने यहाँ चीते से कूनों की अगर हम बात करें तो कूनों की कितनी कैपेसिटी आप मानते हैं, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट की भी वो कमेटी में रहे हैं जहाँ से चीतों को लेकर लाने को लेकर क्लियरेंस मिली थी, तो कितनी कैपेसिटी है कूनों में, कितने और चीते रखे जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये जो 8-10 के जी आसपास की कैपेसिटी से अंदाजन जी अप्रॉक्सीमेटली, जी जो दूसरे आ रहे हैं अभी साउथ अफ्रीका के लिए, जी उसके लिए कैपेसिटी नहीं है। जी उसके लिए दूसरी और तीसरी जगह जरूरी है, वही मैं जो आपको जी बिल्कुल एम्फसाइज करता हूँ, बहुत आवश्यक है। जी और एक दूसरी बात है, जी ये एक सिर्फ इसी टाइगर प्रोजेक्ट में भी आई वाज द फर्स्ट मेंबर सेक्रेटरी विच स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, जी 73 की बात है। जी और 72 में शुरुआत हुई, जी हमने की 73 में कैलाश आगे, कैलाश सांतला। तो उस वक़्त हमने टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के दूसरी प्रजातियां, दूसरे हैबिटेट्स, डाइवर्स बायोमास बचाने की कोशिश की थी। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि चीता के छत्र छाया में, जी अंडर द एम्बिएंट ऑफ जी द चीता, हम और प्रजातियां बचाए जो कि लुप्त होने जा रही है, लाइक द कैरिकल शियागोश, जी जो कि बड़ी कैट है, वो उसकी भी संख्या 100 से आसपास होगी। इट्स द मोस्ट थ्रेटन्ड मैमल इन इंडिया जी तो टुडे। जी इसके साथ साथ एक हमारे पास एक टेक्निक नहीं है, जी ये टेक्निक के नीलगाय जी और ब्लैक बक को पकड़ने की। जी मैंने पहले से ये कहा था, ये देखिए, ये नीलगाय बाहर नुकसान पहुंचाती बिल्कुल है बहुत और उसको प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, मरवा रहे हैं जी और वर्मिन डिक्लेयर कर रहे हैं अंडर द एक्ट। जी ब्लैक बक को अभी नहीं किया है, लेकिन ब्लैक बक भी नुकसान पहुंचा रही है कोई जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल उसको पकड़ के लाने की हमारे पास टेक्निक नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में काम करता है, ये दोनों प्रजातियां बाहर। जी बिल्कुल हमारे पास चीतल पकड़ने की सक्षमता है, जी कोई चीतल जंगल में रहता है। पकड़ फॉरेस्ट लें। डिपार्टमेंट जो अब लाए हैं जी और उनको छोड़े हैं, वो चीतल छोड़े हैं, जी नीलगाय ब्लैक बक नहीं छोड़े हैं। जी जी मैं 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ कि ये नॉलेज, जी ये नो हाउ जी हमारे यहाँ आए, जी हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको फाइन ट्यून करें जी फॉर इंडिया। जी और ये नॉलेज एक बार ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, जी एप्लीकेशन, जी तो हमारे मैंने कहा नहीं, हम बिल्कुल सक्षम है वो करने के लिए। हम वी आर वेरी गुड वंस वी नो हाउ टू डू इट। जी तो ये जो एक बार हो जाए, तो जैसे कहते हैं, एक पंथ दो काज। जी उसको जहाँ वो प्रॉब्लमैटिक है, उसको मरवाने के लिए, देखिए ब्लैक बक को चोरी से मार रहे हैं बिल्कुल क्योंकि नुकसान कर रहे हैं, जी और नीलगाय को तो सरकार खत्म करने के लिए तैयार। जी वहाँ से उनको यहाँ ले आए, यहाँ क्या दूसरे जगह भी ले जाए जहाँ उनको एक खुराक के लिहाज से, उसमें ये हैगा कि जहाँ वो अनवांटेड ट्रबल्सम है वहाँ से वो खिसकाया जाए, जी और जहाँ उनको प्रे बेस के लिहाज से कि जहाँ वो बच सकते, पार्क जी सेंचुरी में छोड़ सकते। जी तो ये दृष्टिकोण से हम्म, ये टेक्निक, तो ये अभी आ रही है टेक्निक। जी ये साउथ अफ्रीकन जो हैं, दे आर द ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। जी और ये जो MOU साइन हो जाए, जी उसके बाद हम उनको ला करके ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्निक करवाना मैं चाहता हूँ। तो क्या है कि उसकी प्रे बेस हम हाँ बढ़ा सकते हैं, जी और जहाँ देखिए 1000 नीलगाय है तो 1000 नीलगाय सब नहीं पकड़ सकते, जी 200 पकड़े, बिल्कुल बिल्कुल 300 पकड़े, बिल्कुल उससे फ़र्क तो पड़ेगा, लोगों को भास तो होगा कि हमारे लिए सरकार कुछ कर बिल्कुल कर रही रहे है। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर और है, एक है कि जैसे तंजानिया से हमारे पास चीते आए हैं, तो तंजानिया नहीं आए, हाँ नामीबिया से। नामीबिया, सॉरी या, नामीबिया से आए हैं, तो नामीबिया को कैसे, मतलब चूंकि आपने एग्री किया, और कैसे नामीबिया,
क्योंकि हमारी बात चीतों को लेकर कई और देशों के साथ चले, साउथ अफ्रीका के साथ पहले चल रही थी और भी अफ्रीकन कंट्री, लेकिन नामीबिया कैसे हमसे जल्दी एग्री हो गया और इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने अंजाम दे दिया। देखिए, नामीबिया 2009 से एग्रीएबल जी हमारा संपर्क पहले रहा लॉरी मार्कर से। जी तो लॉरी मार्कर और मैं नामीबिया उनके वहाँ 2 बार जा भी चुका हूँ मेरे खुद के उससे हैसियत से। और वहाँ वो पहले से, जब हमने ये यहाँ एक सेमिनार किया था, उस वक्त कांग्रेस शासन थी, बट जो भी उनका पूरा सहयोग था। और यहाँ हमने एक गोष्ठी की थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन गजनेर राजस्थान। उसमें लॉरी मार्कर भी आई थी और लोग विशेषज्ञ आए थे। और वहाँ उन्होंने ये सर्टिफाई किया कि ये जगह उपयुक्त है, कूनू वगैरह। और उन्होंने वायदा किया था। फिर 2011-12 की बात, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बना। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ना कह दिया कि कूनू में नहीं आ सकता है, लायन आ सकता है। उनको गलत इन्फॉर्मेशन बताई थी कि IUCN के गाइडलाइन के अनुसार नहीं, ये है गाइडलाइन। IUCN ने तो एक कमेटी नियुक्त की थी हमको मदद करने के लिए। और हमने जब ये बात पेश की तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर बदला ये 2020 में। अब इसलिए तो ये जो मामला है कि वहाँ नामीबिया में हमारा पहले से ही संपर्क था। और उन्होंने लॉरी मार्कर से, और ये इसलिए वहाँ पहले तय हुआ। बट मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ कि वहाँ एक हाई कमिश्नर है प्रशांत अग्रवाल, उसको पर्सनल इंटरेस्ट था। जी बिल्कुल। ये इसी बातों में एक आदमी बहुत फर्क कर सकता है अगर इफ ही हैज द अथॉरिटी। और ये इंडिविजुअल्स कैन मेक सच ए डिफरेंस। बिल्कुल। तो वहाँ इन्होंने परस्यू किया, वो तो प्रेसिडेंट तक गए। जी बिल्कुल। और वो लाए परमिशन, और वो खुद आए चीता के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आए, और उन्होंने लगातार कर रहे थे। मेरे से गले मिले। जी। तो ही इज अ वेरी फाइन ऑफिसर। और वो उनका ट्रांसफर होना था पर वो नहीं हुआ इनके वजह से। अब तो वो जा सकते हैं, तो उनका प्रमोशन होना था। बट एनीवे, सो इनके वजह से ये हुआ। बट ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने, डॉक्टर झाला जो है, यादवेंद्र झाला, उनका बहुत ही श्रेय है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने फिर ये नेगोशिएट किया साउथ अफ्रीका से, और अब साउथ अफ्रीका भी शायद अग्री हो जाएगी, चल रही है, अच्छी बात है।